जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वैसे वैसे उसे लगता है कि जीवन सरल नहीं बल्कि उलझता जा रहा है। बचपन में वही दुनिया कितनी हल्की थी, न भविष्य की चिंता, न सम्मान अपमान का बोझ, न तुलना की आग। फिर ऐसा क्या होता है कि उम्र बढ़ते ही जीवन कठिन प्रतीत होने लगता है? कठिन जीवन नहीं होता, कठिन हमारा मन हो जाता है। बचपन में हम जीते थे, अब हम सोचते ज्यादा हैं। तब हम अनुभव करते थे, अब हम विश्लेषण करते हैं। तब हम गिरकर हंसते थे, अब गिरने के डर से चलते ही नहीं। जीवन वही है, पर हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें समाज की परतें पहनाई जाती हैं। ऐसा बनो, वैसा करो, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें सफल होना ही होगा। धीरे धीरे हम अपने असली स्वभाव से दूर होते जाते हैं। और जब भी मनुष्य अपने स्वभाव से दूर जाता है, जीवन कठिन लगने लगता है। जीवन कठिन इसलिए नहीं है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमने स्वयं को खो दिया है। हम बाहर की उपलब्धियों में इतने उलझ गए कि भीतर की शांति भूल गए। हम नाम, पद, धन, पहचान के पीछे दौड़ते रहे, पर यह नहीं पूछा कि क्या यह दौड़ मेरी है भी या नहीं। एक गहरी बात समझो, बच्चा इसलिए आनंदित है क्योंकि वह वर्तमान में है। उसे कल की चिंता नहीं, उसे अपने बारे में कोई छवि बनाए रखने की जरूरत नहीं। वह जैसा है वैसा ही है। जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम एक छवि बनाना शुरू कर देते हैं, और उस छवि को बचाए रखने का संघर्ष ही जीवन को कठिन बना देता है। कठिनाई बाहर नहीं, भीतर है। हम दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढोते ढोते थक जाते हैं। हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बल्कि दुनिया से करते हैं। तुलना आग है, और इस आग में हमारा सुख जल जाता है। जब तुम बड़े होते हो, तुमसे कहा जाता है कि अब समझदार बनो। पर समझदारी का अर्थ क्या है? क्या गंभीर चे हरा बनाकर जीना समझदारी है? क्या हर समय चिंता में डूबे रहना परिपक्वता है? असली परिपक्वता तो यह है कि तुम जीवन को खेल की तरह जी सको, जिम्मेदारी के साथ, पर बोझ के बिना। जीवन कठिन तब लगता है जब हम उसे युद्ध बना लेते। हर जगह जीतना है, हर व्यक्ति से आगे निकलना है, हर हाल में खुद को साबित करना है। यह सिद्ध करने की भूख हमें बेचैन करती है। जिसे खुद पर विश्वास है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं भी बढ़ती हैं। इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, उतनी ही बेचैनी होगी। इच्छाएं पूरी हों तो और चाहिए, अधूरी रहे तो दुख। इस चक्र में फंसकर मनुष्य भूल जाता है कि संतोष भी कोई चीज है। एक पल रुककर देखो, क्या सच में जीवन कठिन है, या तुम्हारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हो गई हैं? क्या जीवन ने तुम्हें दुख दिया, या तुमने जीवन से बहुत ज्यादा मांग लिया? बचपन में तुम्हारे पास बहुत कम था, पर आनंद अधिक था। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर शांति कम है। इसका अर्थ है कि सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में है। दृष्टि बदलो, जीवन बदल जाएगा। जीवन को कठिन बनाने वाली सबसे बड़ी आदत है भविष्य की चिंता। तुम वर्तमान में नहीं जीते। तुम या तो बीते हुए कल में पछताते हो, या आने वाले कल की चिंता करते हो। वर्तमान क्षण से तुम्हारा संबंध टूट गया है, और जो वर्तमान से कट गया, वह जीवन से कट गया। जीवन को फिर से सरल बनाने का एक ही उपाय है, अपने भीतर लौट आओ, थोड़ी देर शांत बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो। तुम पाओगे कि कठिनाई विचारों में है, वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता बहुत साधारण है। सूरज रोज उगता है, हवा चलती है, तुम सांस लेते हो, जीवन चल रहा है। जब तुम अपने विचारों से दूरी बना लेते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। विचार कहते हैं तुम असफल हो जाओगे। चेतना देखती है ये सिर्फ एक विचार है। विचार कहते हैं सब तुम्हें जज कर रहे हैं। चेतना मुस्कुराती है, ये मन की कल्पना है, तुम अपने मन नहीं हो। तुम वह हो जो मन को देख सकता है। जैसे ही ये समझ गहराती है, जीवन की कठिनाई पिघलने लगती है। बड़े होने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी मासूमियत खो दो। सच्ची परिपक्वता वह है जिसमें बचपन की सरलता और युवावस्था की जागरूकता साथ हो। भीतर से बच्चे की तरह निर्दोष रहो, बाहर से जिम्मेदार बनो। तब जीवन कठिन नहीं, गहरा लगेगा। गहराई और कठिनाई में फर्क है। जो व्यक्ति भीतर से जुड़ा है, उसके लिए चुनौतियां भी विकास का अवसर बन जाती हैं। पर जो व्यक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में उलझा है, उसके लिए छोटी सी रुकावट भी पहाड़ बन जाती है। जीवन का रहस्य यह नहीं कि कठिनाइयां खत्म हो जाएं। जीवन का रहस्य यह है कि तुम कठिनाइयों को देखने का तरीका बदल दो।
जब तुम उन्हें शत्रु मानते हो वे बोझ बनती, जब तुम उन्हें शिक्षक मानते हो वे मार्गदर्शक बनती। हर उम्र का अपना सौंदर्य है। बचपन का आनंद अलग है, युवावस्था की ऊर्जा अलग है, परिपक्वता की गहराई अलग है। समस्या उम्र में नहीं, स्वीकार में है। हम जो हैं उसे स्वीकार नहीं करते, हम हमेशा कुछ और बनना चाहते हैं। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है जो है उसे पूरी जागरूकता से देखना। जब तुम वास्तविकता को स्वीकारते हो तभी परिवर्तन संभव होता है। जो वास्तविकता से भागता है वह जीवन को और कठिन बना लेता है। तुम्हें सिखाया गया कि सफलता ही जीवन का लक्ष्य है, पर सफलता क्या है? दूसरों की नजरों में बड़ा होना या अपने भीतर शांत होना? यदि तुम बाहर से सफल हो पर भीतर से खाली हो तो जीवन कठिन ही रहेगा। सफलता की परिभाषा बदलो। सफलता यह है कि तुम स्वयं के साथ सहज हो सको, तुम अपने निर्णय स्वयं ले सको, तुम भीड़ में खोए नहीं बल्कि स्वयं के प्रति सच्चे रहो। जब तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध जीते हो तब हर कदम संघर्ष बन जाता है। जब तुम अपने स्वभाव के साथ जीते हो तब वही जीवन सहज हो जाता है। ध्यान रखो, जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जितना तुम उसे समझने की कोशिश करोगे उतना उलझोगे, जितना तुम उसे स्वीकार करोगे उतना खिलोगे। अपने भीतर की आवाज सुनो। भीड़ की आवाज बहुत तेज होती है पर सत्य की आवाज धीमी होती है। जो व्यक्ति भीतर की धीमी आवाज को सुन लेता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बड़े होने के साथ जिम्मेदारियां आती हैं, पर जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं है। जिम्मेदारी का अर्थ है सजगता। जब तुम सजग होकर काम करते हो तब थकान भी कम होती है। अपने जीवन को थोड़ा धीमा करो। हर दिन कुछ क्षण अपने लिए निकालो, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने साथ बैठो। तुम देखोगे कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना तुम्हारा मन उसे बना देता है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, पर यह ऊर्जा चिंता, तुलना और भय में बौंट जाती है। उसे समेटो, उसे जागरूकता में बदलो। तब वही जीवन जो आज कठिन लगता है एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। और याद रखो, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है पर जड़ हो जाना विकल्प है। तुम हर उम्र में नए हो सकते हो, हर दिन को नए की तरह जी सकते हो। जीवन तब कठिन नहीं, रोमांचक बन जाता है। यह समझो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर असफलता तुम्हें भीतर देखने का अवसर देती है। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। और ये मजबूती आती है जागरूकता से, स्वीकार से और स्वयं से प्रेम करने से। जीवन कठिन नहीं है, हम जटिल हो गए हैं। स्वयं को सरल करो, अपेक्षाएं कम करो, वर्तमान में जियो, अपने स्वभाव के अनुसार जियो। तब तुम पाओगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जीवन और गहरा और सुंदर होता जा रहा है। जब तुम ये समझ लेते हो कि कठिनाई जीवन की नहीं मन की रचना है तब एक नया द्वार खुलता है। पर यह समझ केवल शब्दों से नहीं आती, इसे अनुभव में उतारना पड़ता है। तुमने देखा होगा, दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। परिस्थिति समान थी पर दृष्टि अलग थी। यही अंतर जीवन को कठिन या सरल बनाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम नियंत्रण करना चाहते हैं, हमें सब कुछ अपने अनुसार चाहिए। लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हालात हमारे अनुसार बदले, भविष्य हमारे अनुसार बने। और जब जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता हम कह देते हैं जीवन कठिन है। सच यह है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। नदी को तुम पकड़ नहीं सकते, तुम उसके साथ बह सकते हो। जितना तुम पकड़ने की कोशिश करोगे उतना थकोगे। बड़े होने का एक और भ्रम है, मुझे सब पता है। बचपन में हम प्रश्न पूछते थे, अब हम उत्तर देने में जल्दी करते हैं। जिज्ञासा कम हो जाती है, अहंकार बढ़ जाता है। और जहां अहंकार बढ़ता है वहां संघर्ष बढ़ता है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, मैं उससे बेहतर हूं या मैं उससे कम हूं। दोनों ही स्थितियां अशांति देती हैं। जो स्वयं को जान लेता है उसे तुलना की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपनी यात्रा पर चलता है। जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमने इसे लक्ष्य केंद्रित बना दिया है। जब यह मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब वह हासिल होगा तब सुकून मिलेगा, पर वह दिन कभी नहीं आता। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है,
खुशी को भविष्य में टालना सबसे बड़ी भूल है। खुशी कोई मंजिल नहीं, एक अवस्था है, और यह अवस्था केवल वर्तमान में मिलती है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तुम पाओगे कि अधिकांश परेशानियां काल्पनिक हैं, वे अभी नहीं हुई, पर तुमने उन्हें पहले ही जी लिया है। भविष्य के डर ने वर्तमान का आनंद छीन लिया। एक छोटा सा अभ्यास करो। जब भी मन कहे जीवन कठिन है, खुद से पूछो, इस क्षण क्या कठिन है? अभी तुम सांस ले रहे हो, शरीर काम कर रहा है, धरती तुम्हें थामे हुए है। इस क्षण में कुछ भी असहनीय नहीं है। कठिनाई अधिकतर विचारों में है। बड़े होने के साथ हम अपनी संवेदनशीलता खोने लगते हैं। हम रोना बंद कर देते हैं, खुलकर हंसना बंद कर देते हैं, दिल की बात कहना बंद कर देते हैं। हम मजबूत दिखना चाहते हैं, पर भीतर से दबा हुआ भाव हमें भारी बना देता है। सच्ची ताकत भावनाओं को स्वीकारने में है। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को भी जगह देता है, वही सच्चे अर्थों में हल्का होता है। जो भीतर दबाता है, वह भीतर ही भीतर टूटता है। जीवन की कठिनाई हमें एक और बात सिखाने आती है, रुक जाओ। जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है, हम भागते रहते हैं, पर जब ठोकर लगती है, तब हम रुकते हैं, और रुककर ही हम देख पाते हैं कि हम कहां जा रहे थे। कभी कभी कठिनाई आशीर्वाद होती है, बस वह दर्द के रूप में आती है। वह हमें जगाती है, वह पूछती है, क्या तुम सच में वही जी रहे हो जो तुम्हारा सत्य है? तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिम्मेदारी और बोझ अलग अलग चीजें हैं। जिम्मेदारी में प्रेम है, सजगता है, बोझ में दबाव है, मजबूरी है। यदि तुम अपने काम को प्रेम से करते हो, वह जिम्मेदारी है। यदि डर से करते हो, वह बोझ है। जीवन को फिर से सरल बनाने के लिए 3 चीजें छोड़नी होंगी: तुलना, नियंत्रण और भविष्य की अत्यधिक चिंता। तुलना छोड़ते ही तुम्हारी ऊर्जा बचेगी, नियंत्रण छोड़ते ही तुम्हारी थकान कम होगी, भविष्य की चिंता छोड़ते ही तुम्हारी नींद गहरी होगी। और एक बात और, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम गंभीर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हंसना, खेलना, हल्का रहना बचपना है, पर जो व्यक्ति भीतर से खेलना नहीं जानता, वह जीवन को बोझ बना लेता है। जीवन एक उत्सव है, पर हमने उसे परीक्षा बना दिया है। हर दिन खुद को परखना, दूसरों से आगे निकलना, खुद को साबित करना, यह निरंतर तनाव पैदा करता है। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है, वह पर्याप्त है। एक गुलाब को कमल बनने की आवश्यकता नहीं, एक पेड़ को आसमान से तुलना नहीं करनी। जब तुम अपने स्वभाव को स्वीकारते हो, तब संघर्ष कम होता है। जब तुम अपनी सीमाओं को भी प्रेम से देखते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन, ये केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं, बल्कि जीवन को सहज बनाने की कुंजी है। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ। कोई भूमिका नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मैं हूं का अनुभव। धीरे धीरे तुम देखोगे कि उम्र बढ़ रही है, पर भीतर शांति भी बढ़ रही है। अनुभव तुम्हें कठोर नहीं, बल्कि गहरा बना रहे हैं। याद रखो, पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। यदि जड़ें मजबूत हों, तो आंधियां भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम्हारी जड़ें हैं जागरूकता, स्वीकार और आत्म प्रेम। जब ये तीनों मजबूत हों, तब जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें हिला नहीं पाती। तो प्रश्न यह नहीं कि उम्र बढ़ने पर जीवन कठिन क्यों होता है। प्रश्न यह है, क्या मैं भीतर से जागरूक हो रहा हूं या सिर्फ बड़ा हो रहा हूं? केवल उम्र बढ़ना परिपक्वता नहीं है, जागरूक होना परिपक्वता है। यदि तुम हर अनुभव से सीखते हो, हर दर्द को समझ में बदलते हो, हर असफलता को अवसर में बदलते हो, तब जीवन कठिन नहीं, अर्थपूर्ण हो जाता है। और अंत में बस इतना, जीवन को हल्का लो, इसे बहुत गंभीर मत बना लो। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो। इस क्षण में जी लो। जैसे जैसे तुम भीतर से सरल होते जाओगे, वैसे वैसे उम्र बढ़ने के साथ जीवन और भी सुंदर, और भी गहरा, और भी शांत होता जाएगा। तुम कहते हो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए जीवन कठिन है। पर क्या जिम्मेदारियां ही कठिन हैं, या उन जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा तुम्हारा डर कठिन है? डर किस बात का? असफल होने का, सम्मान खो देने का, दूसरों की नजरों में छोटा हो जाने का। देखो,
बचपन में तुम गिरते थे तो हंसते थे, अब गिरने की कल्पना मात्र से तुम्हारा मन कांप जाता है। गिरना समस्या नहीं है, गिरने की छवि समस्या है। जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने अपने चारों ओर एक पहचान बना ली। ये मेरा नाम है, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी छवि है। अब तुम हर समय इस पहचान की रक्षा कर रहे हो, और पहचान की रक्षा सबसे बड़ा बोझ है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम अपनी पहचान नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो, उसी दिन जीवन हल्का हो जाएगा। जीवन कठिन तब लगता है जब तुम उसे अपने अहंकार के माध्यम से जीते हो। अहंकार हमेशा डरता है, उसे हमेशा खतरा दिखाई देता है, पर तुम्हारा असली अस्तित्व वह शांत है, निर्भय है। एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, जीवन कठिन नहीं, परिवर्तनशील है, और मनुष्य परिवर्तन से डरता है। बचपन से युवावस्था, युवावस्था से परिपक्वता, परिपक्वता से वृद्धावस्था, ये सब परिवर्तन है। जो परिवर्तन को स्वीकारता है वह सहज रहता है, जो परिवर्तन से लड़ता है वही थक जाता है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो अचानक भीतर एक शांति उतर आती है। समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, पर तुम्हारा तनाव कम हो जाता है। स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को देखना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तुम अनुभवों से गुजरते हो, प्रेम, विफलता, विश्वासघात, उपलब्धियां, हानि। इन अनुभवों से दो रास्ते निकलते हैं, या तो तुम कठोर हो जाओ या तुम समझदार हो जाओ। कठोर व्यक्ति कहता है अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। समझदार व्यक्ति कहता है मैंने सीखा, अब मैं और जागरूक रहूंगा। जीवन कठिन इसलिए नहीं है कि उसने तुम्हें चोट दी, जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुमने चोट को अपनी पहचान बना लिया। तुम कहते हो मैं बहुत दुखी हूं, पर सत्य यह है दुख एक अनुभव है, तुम उसका साक्षी हो। यदि तुम अपने अनुभवों से दूरी बना सको तो तुम देखोगे कि वे आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं आती जाती हैं। आकाश कभी भीगता नहीं, तुम आकाश हो, भावनाएं बादल हैं। बड़े होने के साथ हम परिणामों के प्रति अधिक आसक्त हो जाते हैं। हर कार्य के पीछे एक अपेक्षा जुड़ी होती है। मैंने इतना किया, बदले में क्या मिला? यही गणित जीवन को कठिन बनाता है। जब तुम बिना गणित के कुछ करते हो, सिर्फ करने के आनंद के लिए, तब जीवन हल्का हो जाता है। काम वही है, पर भाव बदल गया। और एक गहरी बात, जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम दूसरों की नजरों में खुद को देखने लगते हो। लोग मुझे कैसे देखते हैं, वे क्या सोचेंगे? धीरे धीरे तुम अपने ही जीवन के दर्शक बन जाते हो, खिलाड़ी नहीं। तुम अभिनय करने लगते हो, पर अभिनय थकाता है, स्वाभाविक होना ऊर्जा देता है। यदि तुम सच में जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो अपने आप को अनुमति दो, गलती करने की, अधूरा होने की, सीखने की। परिपूर्ण होने का दबाव बहुत भारी है। कोई भी परिपूर्ण नहीं है। जीवन स्वयं अधूरापन है और उसी में उसका सौंदर्य है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आई है। हर चुनौती पूछती है क्या तुम अभी भी सोए हुए हो या अब जागोगे? जब तुम भीतर से जागते हो तो तुम समझते हो कि जीवन एक यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। यहां कोई फिनिश लाइन नहीं है, यहां केवल अनुभव है। और देखो, तुम जितना अधिक भविष्य की चिंता करते हो उतना ही वर्तमान से दूर जाते हो। पर जीवन केवल वर्तमान में घटता है। कल एक कल्पना है, बीता हुआ कल एक स्मृति है, पर यह क्षण यही वास्तविक है। यदि तुम इस क्षण में पूरी तरह उतर सको तो तुम पाओगे कि जीवन कठिन नहीं है, बस तुम्हारा मन भटक रहा था। अब एक और बात, बड़े होने का अर्थ है कि तुम्हें अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे। ये स्वतंत्रता है, पर तुम्हें ये बोझ लगती है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी का अर्थ है अब दोष देने के लिए कोई नहीं। बचपन में तुम कह सकते थे मेरे माता पिता ने ऐसा किया, अब तुम स्वयं उत्तरदायी हो। पर यह डरने की बात नहीं है, यही तो जीवन की सुंदरता है। तुम अपने जीवन के रचनाकार हो। यदि अब भी जीवन कठिन लग रहा है तो बस एक प्रयोग करो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ छोड़ो, हर दिन कुछ क्षमा करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जीवन का भार कम हो रहा है। और अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, तुम जीवन से जितना लड़ोगे वह उतना कठोर लगेगा। तुम जीवन के साथ जितना नाचोगे वह उतना उत्सव बन जाएगा। तुम्हें गंभीर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जागरूक बनने की जरूरत है। जागरूक व्यक्ति जीवन को स्वीकारता है,
उसके उतार चढ़ाव सहित। वह जानता है कि अंधेरा भी आएगा, पर वह स्थायी नहीं। वह जानता है कि कठिन समय भी बीत जाएगा। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब उम्र बढ़ने के साथ जीवन कठिन नहीं बल्कि शांत, गहरा और अर्थपूर्ण होता जाता है। अब तुम कहो, क्या आगे और गहराई में उतरें? तुमने देखा होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिश्ते भी जटिल होते जाते। बचपन में मित्रता सहज थी, कोई स्वार्थ नहीं, कोई राजनीति नहीं। अब हर संबंध में अपेक्षा है। अपेक्षा टूटती है तो मन टूटता है। फिर हम कहते हैं जीवन कठिन है, पर संबंध कठिन नहीं हुए। हमारी अपेक्षाएं भारी हो गई हैं। हम चाहते हैं सामने वाला हमें समझे, हमें महत्व दे, हमारे अनुसार चले। पर क्या हमने स्वयं को समझा है? क्या हमने स्वयं को महत्व दिया है? जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा नहीं है, वह दूसरों से जुड़ने में भी संघर्ष करेगा। बड़े होने के साथ सबसे बड़ी आवश्यकता है आत्म संबंध। यदि तुम अपने भीतर अकेले बैठ सको और तुम्हें बेचैनी ना हो, तो समझो तुम परिपक्व हो रहे हो। अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन दुख देता है क्योंकि तुम भीतर खाली हो। एकांत आनंद देता है क्योंकि तुम भीतर भरे हो। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हें भीड़ में रहने की आदत पड़ जाती है। शोर, काम, सोशल मीडिया, व्यस्तता, तुम खुद से बचने के लिए व्यस्त रहते हो। पर जब जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर रोक देता है, तब तुम अपने आप से आमने सामने होते हो। वहीं कठिनाई महसूस होती। असल में जीवन तुम्हें अपने भीतर लौटने का निमंत्रण दे रहा होता है। एक और गहरी बात, हम बड़े होते होते सुरक्षा की तलाश में लग जाते। स्थायी नौकरी, स्थायी घर, स्थायी संबंध, स्थायी सम्मान। पर जीवन स्वयं अस्थायी है, जो बदलता है। उसमें स्थायित्व खोजोगे तो निराशा ही मिलेगी। तुम समुद्र की लहर को पकड़ना चाहते हो, पर लहर का स्वभाव ही बदलना है। उसी तरह जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। जो परिवर्तन को स्वीकार लेता है, उसके लिए जीवन प्रवाह है। जो उसे रोकना चाहता है, उसके लिए जीवन संघर्ष है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तुम्हें यह भी लगता है कि समय कम है, और यह विचार ही तनाव पैदा करता है। इतना करना है, इतना पाना है, समय निकल रहा है। पर क्या तुमने कभी सच में इस क्षण को पूरी तरह जिया है? समय की कमी नहीं है, ध्यान की कमी। जब तुम पूरी जागरूकता से जीते हो, तब एक क्षण भी पर्याप्त हो जाता है। जब तुम बिखरे हुए जीते हो, तब पूरा जीवन भी कम लगता है। और देखो, तुम्हारे भीतर अभी भी वही बच्चा है। वह अभी भी हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, नाचना चाहता है। पर तुमने उसे दबा दिया है। अब मैं बड़ा हो गया हूं। बड़ा होना स्वाभाविक है, भीतर से सूख जाना स्वाभाविक नहीं। सच्ची परिपक्वता वह है जिसमें तुम गंभीरता के साथ भी हल्के रहो, जिम्मेदारियों के साथ भी मुस्कुराओ, संघर्षों के बीच भी भीतर शांति बनाए रखो। तुम जीवन को समस्या की तरह हल करने की कोशिश करते हो, पर जीवन पहेली नहीं, कविता है। उसे हल नहीं किया जाता, उसे महसूस किया जाता है। जब तुम अपने जीवन को कहानी की तरह देखना शुरू कर देते हो, तो कठिन अध्याय भी रोचक लगने लगते। हर नायक की कहानी में संघर्ष होता है। यदि संघर्ष ना हो तो कहानी अधूरी लगती है। तो क्या तुम्हारी कहानी में संघर्ष होना गलत है? नहीं, वह तुम्हें गढ़ रहा है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, वह हर अनुभव से सीख सकती है। पर शर्त यह है कि तुम अनुभवों से भागो मत। दर्द से भागोगे तो वह पीछा करेगा। दर्द को देखोगे, समझोगे तो वह शिक्षक बन जाएगा। और एक सूक्ष्म बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अपनी गलतियों पर पछताने लगते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह मौका न खोया होता। पर अतीत को बदलना संभव नहीं है। पछतावा केवल वर्तमान को भारी करता है। सीखो और छोड़ दो। अतीत अनुभव है, पहचान नहीं। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और जागरूक बनाने आया है। यदि तुम सीख लेते हो तो वही अनुभव वरदान है। यदि तुम चिपके रहते हो तो वही अनुभव बोझ है। अब जरा एक और दृष्टि से देखो। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे पास अधिक स्वतंत्रता है। तुम अपने निर्णय ले सकते हो, तुम अपनी दिशा चुन सकते हो। तो फिर कठिनाई क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता डरावनी है। अब तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। पर यही स्वतंत्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम चाहो तो अभी से जीवन को नए ढंग से जी सकते हो। अभी से अपेक्षाएं हल्की कर सकते हो। अभी से वर्तमान में उतर सकते हो। तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें केवल अपना दृष्टिकोण बदलना है। जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन जो कल बोझ था आज अवसर बन जाता है। और अब एक अंतिम गहराई की ओर संकेत। जीवन कठिन तब लगता है जब तुम उसे मैं के केंद्र से जीते हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही यह समस्या क्यों? जब तुम इस मैं को थोड़ा ढीला कर देते हो तब तुम देखते हो जीवन एक विशाल प्रक्रिया है, तुम उसका एक हिस्सा हो। तब व्यक्तिगत पीड़ा भी थोड़ी हल्की हो जाती है। तब तुम जीवन से लड़ते नहीं, उसके साथ बहते हो। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है तुम पाते हो उम्र बढ़ रही है पर भीतर एक शांति भी बढ़ रही है। बाहरी जिम्मेदारियां हैं पर भीतर स्थिरता भी है। जीवन कठिन नहीं हुआ है, तुम अधिक जागरूक होने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हो। तुमने कभी ध्यान दिया है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम परिणाम के प्रति अधिक चिंतित हो जाते हैं पर प्रक्रिया को भूल जाते हैं। बचपन में खेलते समय तुम्हें जीत हार से इतना फर्क नहीं पड़ता था, खेल ही आनंद था। अब हर काम में परिणाम चाहिए, प्रशंसा चाहिए, लाभ चाहिए, पहचान चाहिए। और जहां परिणाम का दबाव आता है वहां सहजता मर जाती है। जीवन कठिन इसलिए नहीं लगता कि काम अधिक है, जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हर काम में तुम्हारा अस्तित्व दांव पर लग जाता है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं क्या हूं, यह प्रश्न भीतर डर पैदा करता है। तुम्हें यह समझना होगा तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे होने में है। जब तुम स्वयं को केवल उपलब्धियों से पहचानते हो तब हर असफलता तुम्हें हिला देती है। पर जब तुम जानते हो कि तुम उपलब्धियों से बड़े हो तब असफलता केवल अनुभव बन जाती है। अब एक और परत खोलते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारे भीतर एक आंतरिक संवाद चलता रहता है। लगातार विचार, लगातार विश्लेषण, लगातार चिंता। तुम बाहर जितना व्यस्त हो भीतर उससे अधिक व्यस्त हो। मन कभी शांत नहीं रहता और यही अशांति जीवन को कठिन बना देती है। क्या तुमने कभी कुछ मिनट बिना विचारों के रहने की कोशिश की है? बस बैठो, सांस को देखो, तुम पाओगे विचार अपने आप आते जाते हैं। समस्या विचारों का होना नहीं है, समस्या है उनसे चिपक जाना। तुम हर विचार को सच मान लेते हो। मन कहता है तुम असफल हो जाओगे, तुम मान लेते हो। मन कहता है कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम मान लेते हो। पर मन एक यंत्र है, वह लगातार संभावनाएं पैदा करता है, अधिकतर नकारात्मक। यदि तुम साक्षी बन जाओ तो देखोगे विचार केवल बादल हैं, तुम आकाश हो। और जैसे जैसे यह साक्षी भाव गहराता है जीवन की कठिनाई कम होने लगती है। अब एक बहुत गहरी बात, उम्र बढ़ने के साथ तुम्हें लगता है कि जीवन गंभीर है, पर जीवन स्वयं में गंभीर नहीं है। प्रकृति को देखो, पेड़ हवा में झूमते हैं, नदी बहती है, पक्षी गाते हैं। केवल मनुष्य ही चिंता में डूबा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने जीवन को एक परियोजना बना लिया है। हर दिन कुछ हासिल करना है, हर साल कुछ बड़ा करना है, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें रुककर ये पूछना होगा, क्या मैं जी रहा हूं या केवल दौड़ रहा हूं? दौड़ते दौड़ते तुम मंजिल तक पहुंच भी जाओ, पर यदि रास्ता नहीं जिया तो क्या पाया? जीवन एक क्षण क्षण का अनुभव है। यदि तुम हर क्षण को टालते जाओगे तो अंत में हाथ खाली रहेंगे। अब देखो, तुम्हारे भीतर जितनी अधिक अपेक्षाएं हैं उतनी ही अधिक निराशा की संभावना है। अपेक्षा कम, आनंद अधिक। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो, अर्थ यह है लक्ष्य साधन है, स्वयं जीवन नहीं। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम नियंत्रण छोड़ना भूल जाते हो। तुम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो, संबंध, पैसा, समय, अवसर। पर जीवन मुट्ठी में बंद करने से नहीं मिलता, खुली हथेली में ठहरता है। जो व्यक्ति पकड़ना छोड़ देता है वही हल्का हो जाता है। अब एक और गहराई, तुम्हें सिखाया गया मजबूत बनो और तुमने समझ लिया भावनाएं मत दिखाओ, पर दबाई हुई भावनाएं भीतर गांठ बन जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये गांठें बढ़ती जाती है। फिर एक दिन छोटी सी बात पे विस्फोट हो जाता है। तुम कहते हो मैं बहुत तनाव में हूं। तनाव बाहर से नहीं आया, वह वर्षों से भीतर जमा था। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खाली होते रहो, बात करो, लिखो, ध्यान करो, रो लो, हंस लो, तो जीवन हल्का रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या जीवन सच में कठिन है या तुम अपने ही विचारों के जाल में उलझे हो? यदि तुम अपने विचारों से एक कदम पीछे हट सको तो तुम पाओगे अधिकांश कठिनाई कल्पना है। हाँ, चुनौतियां हैं, पर चुनौती और पीड़ा अलग चीजें हैं। चुनौती विकास का अवसर है,
पीड़ा तब होती है जब तुम उसका विरोध करते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तुम अनुभवों से परिपक्व हो सकते हो या उन्हीं अनुभवों से कठोर हो सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। यदि तुम हर अनुभव को जागरूकता से जीते हो तो उम्र के साथ तुम शांत होते जाओगे। यदि तुम हर अनुभव से लड़ते हो तो उम्र के साथ थकते जाओगे। अब देखो, तुम्हारा जीवन अभी भी तुम्हारे हाथ में है। उम्र बढ़ गई पर चेतना अभी भी जाग सकती है। तुम अभी भी तय कर सकते हो, मैं तुलना छोड़ूंगा, मैं वर्तमान में जीऊंगा, मैं अपने स्वभाव के अनुसार चलूंगा, मैं अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखूंगा। और जब ये निर्णय भीतर से आता है तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कठिनाइयां गायब नहीं होती पर तुम्हारा संबंध उनसे बदल जाता है। अब तुम उनसे डरते नहीं, तुम उन्हें समझते हो, तुम उनसे सीखते हो। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा उम्र बढ़ रही है पर जीवन कठिन नहीं हो रहा, बल्कि तुम गहरे हो रहे हो, सचेत हो रहे हो, स्वतंत्र हो रहे हो। अब तक हमने देखा कि जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ी, अहंकार बढ़ा, नियंत्रण की चाह बढ़ी, भविष्य की चिंता बढ़ी। पर एक और गहरी जड़ है, अर्थ की खोज। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम पूछने लगते हो, मेरे जीवन का मतलब क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्या यही सब है? बचपन में यह प्रश्न नहीं था, जीवन स्वयं में पर्याप्त था। अब प्रश्न है, और प्रश्न के साथ बेचैनी है। यह बेचैनी बुरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जागृति का संकेत है। पर यदि तुम इसे गलत दिशा में ले जाओ तो यह भारी बन जाती है। तुम अर्थ बाहर खोजते हो, पैसे में, पहचान में, रिश्तों में, उपलब्धियों में। कुछ समय के लिए संतोष मिलता है, फिर खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ कोई वस्तु नहीं है, अर्थ चेतना की अवस्था है। जब तुम पूरी जागरूकता से जीते हो तब साधारण काम भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं। जब तुम अचेतन होकर जीते हो तब बड़ी उपलब्धियां भी खाली लगती हैं। अब एक और गहराई, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तुम्हें अपने नश्वर होने का बोध होने लगता है। समय सीमित है, यह विचार तुम्हें डरा सकता है या तुम्हें सचेत कर सकता है। यदि तुम डरते हो तो जीवन जल्दी जल्दी जीने लगते हो। यदि तुम सचेत होते हो तो हर क्षण को गहराई से जीते हो। मृत्यु का बोध जीवन को गहरा बना सकता है। वह याद दिलाता है जो भी है अभी है। अब ये समझो, जीवन की कठिनाई अक्सर इस बात से आती है कि तुम अपने भीतर के सत्य के विरुद्ध जी रहे हो। तुम कुछ और करना चाहते हो पर समाज कुछ और चाहता है, तुम्हारा हृदय कुछ और कहता है पर तुम्हारा डर कुछ और। यह आंतरिक संघर्ष तुम्हें थका देता है। यदि तुम अपने सत्य के करीब आ जाओ तो बाहरी संघर्ष भी हल्के लगने लगते हैं। सत्य का अर्थ यह नहीं कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। सत्य का अर्थ है जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो, अपने भीतर की आवाज के साथ विश्वासघात मत करो। जब तुम अपने ही भीतर से अलग हो जाते हो तभी जीवन कठिन लगता है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म बात, तुम जीवन को रेखीय समझते हो, जन्म, पढ़ाई, नौकरी, परिवार, सफलता, बुढ़ापा। पर जीवन एक रहस्य है, कोई सीधी रेखा नहीं। कभी ऊंचाई, कभी गहराई, कभी रोशनी, कभी अंधेरा। यदि तुम केवल रोशनी चाहते हो तो अंधेरा शत्रु लगेगा, पर यदि तुम समझते हो कि दोनों आवश्यक हैं तो संघर्ष कम होगा। रात के बिना दिन अधूरा है, शांति के बिना शोर का अर्थ नहीं, असफलता के बिना सफलता का स्वाद नहीं। जैसे जैसे तुम इस द्वैत को स्वीकारते हो जीवन का बोझ हल्का होता जाता है। अब एक और अंतिम दिशा, जीवन कठिन तब लगता है जब तुम बनने की दौड़ में हो। मुझे कुछ बनना है, मुझे साबित करना है, मुझे आगे निकलना है। पर क्या तुमने कभी यह सोचा तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम पहले से हो। बनने की दौड़ अंतहीन है, होने की अवस्था शांत है। जब तुम केवल हो, बिना तुलना, बिना प्रमाण, बिना दबाव, तब जीवन सहज हो जाता है। यह अवस्था बाहर नहीं मिलती, यह भीतर उतरने से मिलती है। अब जरा कल्पना करो, यदि तुम हर सुबह यह ना सोचो कि आज मुझे क्या पाना है, बल्कि यह सोचो आज मुझे कैसे जीना है, तो तुम्हारा दिन कैसा होगा? यदि तुम हर रात यह ना सोचो कि मैं कहां पीछे रह गया, बल्कि यह महसूस करो मैंने आज क्या सीखा,
तो तुम्हारी नींद कैसी होगी? जीवन की कठिनाई धीरे धीरे घुलने लगती है जब तुम उसे युद्ध नहीं, यात्रा मानते हो। तुम्हें पूर्णता नहीं चाहिए, तुम्हें जागरूकता चाहिए। तुम्हें सुरक्षा नहीं चाहिए, तुम्हें साहस चाहिए। तुम्हें दूसरों की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुम्हें आत्म स्वीकृति चाहिए। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, तुम पाओगे उम्र बढ़ रही है, पर भीतर एक अजीब सी शांति जन्म ले रही है। अब जीवन कठिन नहीं लगता, बल्कि रहस्यमय लगता है। हर दिन एक नया अध्याय, हर अनुभव एक शिक्षक। और तब तुम समझते हो जीवन ने तुम्हें कभी सताया नहीं, तुम स्वयं अपनी धारणाओं से उलझे थे। जैसे जैसे ये उलझन खुलती है, वैसे वैसे जीवन सहज होता जाता है। तुमने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तुम्हारा बाहरी संसार फैलता जाता है। काम, संबंध, जिम्मेदारियां, लक्ष्य, योजनाएं, पर उसी अनुपात में तुम्हारा भीतरी संसार सिकुड़ता जाता है। बचपन में भीतर बहुत जगह थी, कल्पना थी, उत्साह था, जिज्ञासा थी। अब भीतर अक्सर शोर है, तनाव है, उलझन है। जीवन कठिन इसलिए नहीं हो रहा कि काम अधिक है, जीवन कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर स्थान कम हो गया है। भीतर स्थान कैसे कम होता है? जब तुम हर बात को पकड़ कर रखते हो, अपमान, असफलता, तुलना, ईर्ष्या, पछतावा, अधूरी इच्छाएं तुम छोड़ना नहीं जानते। मन एक गोदाम बन जाता है और भरा हुआ गोदाम भारी होता है। बड़े होने की सच्ची कला है छोड़ना सीखना। जो छोड़ सकता है वही हल्का रह सकता है, जो पकड़ कर बैठा है वही थका हुआ है। तुमने देखा होगा बच्चों में अद्भुत क्षमता होती है, वे रोते हैं और 5 मिनट बाद हंसने लगते हैं। वे पकड़ कर नहीं रखते, इसलिए वे हल्के हैं। तुम रोते नहीं, तुम दबाते हो। तुम भूलते नहीं, तुम जमा करते हो, इसलिए तुम भारी हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तुम्हारी स्मृति मजबूत होती जाती है, पर स्मृति के साथ यदि जागरूकता न हो तो वही स्मृति बोझ बन जाती है। तुम बार बार अतीत को दोहराते हो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने वो गलती की, मुझे ये नहीं मिला। ये दोहराव जीवन को कठिन बना देता है। याद रखो, घटना एक बार हुई थी, पर तुम उसे 100 बार जीते हो। अब एक और गहराई, जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम अपने भीतर एक छवि गढ़ लेते हो कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। मुझे हमेशा मजबूत रहना चाहिए, मुझे हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए, मुझे असफल नहीं होना चाहिए। ये चाहिए का जाल तुम्हें थका देता है। जीवन कठिन इसलिए नहीं है कि गलतियां होती, जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम खुद को गलती करने की अनुमति नहीं देते। परिपक्वता का अर्थ है अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना। तुम पूर्ण नहीं हो और यही तुम्हारी सुंदरता है। जब तुम अपनी सीमाओं को देख लेते हो और उनसे लड़ते नहीं, तब भीतर शांति आने लगती है। अब एक और परत खोलते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया प्रतिस्पर्धा करो, स्कूल में तुलना, कॉलेज में तुलना, नौकरी में तुलना, समाज में तुलना। धीरे धीरे तुम भूल गए कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। तुम अपनी यात्रा को दूसरों के पैमाने से मापते हो। किसी के पास अधिक पैसा है, किसी के पास अधिक नाम, किसी का परिवार बेहतर दिखता है। तुम देखते हो और सोचते हो मैं पीछे हूं, पर जीवन रेस नहीं है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। किसी का फूल जल्दी खिलता है, किसी का देर से, पर दोनों का सौंदर्य अलग अलग है। तुम्हारी तुलना तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है। जब तुम तुलना छोड़ते हो तो तुम अपने कदमों की आवाज सुन पाते हो। अब देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तुम अधिक सुरक्षित होना चाहते हो, पर सुरक्षा अक्सर तुम्हें जड़ बना देती है। तुम जोखिम नहीं लेना चाहते, तुम बदलाव से डरते हो, तुम अनजान रास्तों से बचते हो, और धीरे धीरे जीवन एक दोहराव बन जाता है। बाहर सब ठीक दिखता है, पर भीतर खालीपन बढ़ता है। जीवन में थोड़ी अनिश्चितता जरूरी है। अनिश्चितता ही रोमांच है, अनिश्चितता ही विकास है। यदि सब कुछ निश्चित हो जाए तो जीवन यंत्रवत हो जाएगा। अब एक और गहरी समझ, जीवन कठिन तब लगता है जब तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें, पर लोग स्वतंत्र हैं। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां स्थिर रहें, पर जीवन गतिशील है। तुम जितना जीवन को बांधना चाहोगे, उतना ही वह तुम्हें खींचेगा।
यदि तुम जीवन को स्वीकार कर लो कि वो बदलता रहेगा, कि लोग बदलेंगे, कि तुम्हारे विचार भी बदलेंगे, तो तुम संघर्ष कम कर दोगे। संघर्ष कम होगा तो कठिनाई भी कम होगी। अब एक और सूक्ष्म सत्य, तुम अपने भीतर के डर से भागते हो। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अकेले रह जाने का डर, मृत्यु का डर। इन डरों से भागते भागते तुम थक जाते हो। पर क्या तुमने कभी इन्हें बैठकर देखा है? डर को देखो, उसे दबाओ मत, उसे समझो। जब तुम डर को देखने का साहस करते हो तो वह सिकुड़ने लगता है। डर अंधेरे में बड़ा होता है, जागरूकता की रोशनी में छोटा। अब एक और परत, तुम सोचते हो जब मेरी समस्याएं खत्म होंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा। पर समस्याएं खत्म नहीं होंगी, वे रूप बदलेंगी। बचपन की समस्याएं अलग थीं, युवावस्था की अलग हैं, आगे और अलग होंगी। जीवन समस्या रहित नहीं होगा, पर तुम समस्या सचेत हो सकते हो। अंतर बहुत बड़ा है। अब एक और दिशा, तुम अक्सर सोचते हो मुझे कोई समझता नहीं, पर क्या तुमने खुद को पूरी तरह समझा है? जब तुम स्वयं को स्वीकारते नहीं तो तुम्हें दुनिया भी अस्वीकार करती हुई लगती है। स्वीकृति बाहर से नहीं आती, वह भीतर जन्म लेती है। जब तुम खुद को स्वीकारते हो, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत, अपनी यात्रा, तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की भूख कम हो जाती है। और जैसे जैसे ये भूख कम होती है, जीवन हल्का होता जाता है। अब एक और गहरी बात, जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम भविष्य में जी रहे हो। तुम सोचते हो जब ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, पर खुशी हमेशा टलती रहती है। खुशी लक्ष्य नहीं है, खुशी एक अभ्यास है। तुम अभी भी मुस्कुरा सकते हो, अभी भी आकाश को देख सकते हो, अभी भी गहरी सांस ले सकते हो। यदि तुम छोटी छोटी बातों में आनंद नहीं देख पाते तो बड़ी उपलब्धियां भी खाली लगेंगी। अब समझो, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, पर चेतना का न बढ़ना दुर्भाग्य है। यदि हर वर्ष तुम थोड़ा और जागरूक हो जाओ, थोड़ा और शांत हो जाओ, थोड़ा और स्वीकार कर सको, तो उम्र तुम्हें कठोर नहीं, गहरा बनाएगी। जीवन कठिन नहीं है, जीवन तुम्हें परिपक्व बना रहा है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत कर रही है, हर टूटन तुम्हें नया बना रही है, हर प्रश्न तुम्हें भीतर ले जा रहा है। और जब तुम भीतर पहुंच जाते हो, जहां शांति है, जहां साक्षी भाव है, जहां केवल मैं हूं का अनुभव है, वहीं से जीवन बदलने लगता है। अब जीवन बाहर से नहीं बदलता, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन, वही परिस्थितियां, वही लोग अचानक उतने कठिन नहीं लगते। तुम अब लड़ नहीं रहे, तुम बह रहे हो। तुम अब साबित नहीं कर रहे, तुम जी रहे हो। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है उम्र बढ़ रही है, पर जीवन बोझ नहीं बन रहा, बल्कि एक गहरी, शांत, अर्थपूर्ण यात्रा बन रहा है। जीवन कठिन नहीं होता, हम धीरे धीरे गहरे होते जाते हैं। और गहराई हमेशा सतह से थोड़ी अधिक गंभीर, थोड़ी अधिक शांत, थोड़ी अधिक सच्ची होती है। बचपन में हम हवा की तरह थे, हल्के, बेफिक्र, दिशाहीन पर आनंदित। युवावस्था में हम नदी बने, तेज, बेचैन, कुछ पाने को आतुर। पर परिपक्वता में हमें सागर बनना है, गहरा, धैर्यवान, विशाल, स्वीकार से भरा। याद रखो, जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, जीवन तुम्हें तराश रहा है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत नहीं, तुम्हें सजग बना रहा है। हर असफलता तुम्हें छोटा नहीं, तुम्हें भीतर की ओर मोड़ रही है। हर ठोकर तुम्हें गिरा नहीं रही, तुम्हें यह सिखा रही है कि चलना कैसे है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हें दुनिया बदलती हुई नहीं दिखती, तुम स्वयं बदलते हो। और जब भीतर परिवर्तन आता है तो बाहर की हर परिस्थिति का अर्थ बदल जाता है। अब जीवन से मत पूछो तू इतना कठिन क्यों है, जीवन से कहो तू मुझे जो भी सिखाना चाहता है मैं तैयार हूं। क्योंकि कठिनाई में ही क्षमता छिपी है, अंधेरे में ही दीपक का मूल्य है, खालीपन में ही ध्यान का द्वार खुलता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे जो तुम्हें सबसे कठिन लगा था वही तुम्हें सबसे सुंदर बना गया। तुम टूटे नहीं, तुम निर्मित हुए। तुम हारे नहीं, तुम परिपक्व हुए। तुम अकेले नहीं थे, तुम स्वयं से मिल रहे थे। जीवन का सार यही है, जो भी आए उसे प्रेम से स्वीकारो, जो भी जाए उसे कृतज्ञता से विदा दो। जो भी मिले उसमें सीख खोजो, जो भी खो जाए उसमें स्वतंत्रता खोजो। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे
जीवन कठिन नहीं, जीवन गहरा है, और गहराई में उतरने के लिए साहस चाहिए। तुम्हारे भीतर वही साहस है, तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है, तुम्हारे भीतर वही शांति है जिसे तुम बाहर खोजते फिरते हो। तो आज से जीवन को समस्या नहीं, प्रसाद मानो, यात्रा को बोझ नहीं, आशीर्वाद मानो, और स्वयं को अपूर्ण नहीं, प्रगति पर एक अद्भुत संभावना मानो। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गए हों तो कृपया भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह एवं सहयोग दें। आपका एक छोटा सा समर्थन इस प्रेरणा की यात्रा को आगे बढ़ाता है। नीचे एक सुंदर सा कमेंट अवश्य लिखें। कौन सी पंक्ति आपके मन को सबसे अधिक स्पर्श कर गई? आपका हर शब्द हमारे लिए ऊर्जा है। इस संदेश को अपने अपनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इसी प्रेरणा की आवश्यकता हो। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक जीवन को प्रेम से जीते रहिए, स्वयं पर विश्वास रखिए और मुस्कुराते रहिए।